हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एफए। आज हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी हम निम्न पॉइंट्स के अंतर्गत करेंगे: टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें टेस्टिस को। देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर से हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है टेस्टिस, है ना। हमको पता है कि ह्यूमन मेल्स में कितने 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। तो ये जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या ये इस तरह के आपको ये जो लॉब्यूल दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। ठीक है, इसको हम उस तरह से समझ सकते हैं जिस तरह से कोई एक बहुत बड़ा हॉल है या फिर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे हैं, है ना। तो इस टेस्टिस को हम उस तरह से मान सकते हैं जैसे ये कोई एक बिल्डिंग है, उसमें कई सारे रूम्स हैं। तो इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में इसमें टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं, है ना। तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल को आप एक तरह से रूम के रूप में एज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह के लगभग 250 होते हैं, 250 की संख्या में होते हैं। तो इनमें क्या पाई जाती हैं? सेमनीफेरस ट्यूबल्स पाई जाती हैं। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स के नंबर्स कितने होते हैं? 1 से 3 तक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको टेस्टिस को हम और डिटेल में भी देख लेते हैं। ठीक है, ला इसे हटा लेते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, देखिए ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हमने एक टेस्टिस के स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई दिया है, बनाया है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आपको ये जो ब्लैक वाले जो लाइंस दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरह से आपको ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ये कितने होते हैं? लगभग 250 होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें 1 से लेकर 3 तक सेमनीफेरस ट्यूबल्स होते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स हैं। ठीक है, ये देखो, ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स हैं, जो कि जिनके नंबर्स कितने होते हैं? 1 से लेकर 3 तक इनके नंबर्स हो सकते हैं। इनके अंदर जो आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, जो ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया। जो क्या करती हैं, जिनका काम क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करना होता है। इनका काम ये स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो हमको पता है कि जब भी किसी चीज़ का निर्माण होता है, जब कोई चीज़ बनती है तो उसको न्यूट्रिशन की भी आवश्यकता होती है ना। हम भी जब हमारी बॉडी चल रही होती है तो हमको भी खाने पीने की आवश्यकता होती है। उसी तरह से इनको भी क्या न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो इनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, आपको जो ये ब्लू वाला दिखाई दे रहा है, ये कौन है? ये सर्टोली सेल्स है, जो क्या करती हैं? ये स्पर्म को जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और आपको ये जो बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है, ये स्पेस जो दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस बोलते हैं। यहाँ पे क्या पाई जाती हैं? लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं, जो क्या काम करती हैं? लीडिंग सेल्स का काम होता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करना। अब एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? वो स्पर्म को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। उसी की सहायता से क्या होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन होता है या स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, टेस्टिस सिचुएटेड विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। अब ये क्या हमको पता है कि टेस्टिस क्या शरीर से बाहर एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर में सिचुएटेड होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। अब स्क्रोटम में ये इस तरह से शरीर के बाहर ही क्यों सिचुएटेड होते हैं? वो इसलिए सिचुएटेड होते हैं क्योंकि जब स्पर्म का प्रोडक्शन होता है या स्पर्म का निर्माण होता है तो उनको थोड़े से लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतने टेम्परेचर में स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। उनको लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। इसीलिए उस टेम्परेचर को मेंटेन बनाए रखने के लिए, उनको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है? उसमें वो स्क्रोटम पाउच में लटके हुए होते हैं। और स्क्रोटम का क्या काम होता है? वो उसके टेम्परेचर को मेंटेन बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग। और टेस्टिस किससे? एक घनी संरचना से कवर रहते हैं। अब जिसकी लेंथ कितनी होती है? 4-5 और विड्थ कितनी होती है? 2-3। तो आप यहाँ से डायरेक्ट याद कर सकते हैं, जिस तरह से आपको नंबर होते हैं ना 2, 3, 4, 5, तो विड्थ कितनी हुई? 2 से लेकर 3 तक 2, 3, और लेंथ कितनी हुई? 4, 5। डायरेक्ट नंबर हैं पूरे 2, 3, 4, 5, है ना।
तो ये इस तरह से टेस्टिस होता है। अब टेस्टिस के बाद में हम देखते हैं एसेसरी डक्ट्स को, इसे हटा देते हैं। देखो ये पाथवे को देखते हैं हम, ठीक है। देखो ये इस तरह का ये जो पाथवे है, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर से और हम इसे देख लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर टेस्टिस का स्ट्रक्चर भी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर भी रख देती हूँ, डायग्राम। देखो यहाँ पे इसको डायग्राम से आप देखिए अच्छे से, यहाँ रख देती हूँ मैं, ठीक है। लाओ इसे हटा ही देते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी हमको पता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफरस ट्यूबल्स होते हैं। सेमिनिफरस ट्यूबल्स में क्या होते हैं, मेल जर्म सेल्स होते हैं। और मेल जर्म सेल्स में क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। अब ये बाहर से यहाँ से लेके प्रोडक्शन तो यहाँ पे हो रहा है, बट हमको यहाँ से ही तो ये एग्जिट होंगे ना। तो यहाँ तक लाने के लिए जो पूरा पाथवे होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म पाथवे बोलते हैं। या ये किसके द्वारा यहाँ से यहाँ तक आता है, ये डक्ट्स के द्वारा आता है। अच्छा एक बात मैं फिर से इसमें द्वारा से रिपीट करूँगी, हालांकि ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि डक्ट और ग्लैंड में कंफ्यूज मत होइएगा। डक्ट का काम क्या होता है, जैसे ये स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ तो स्पर्म को यहाँ से यहाँ तक लाने का काम कौन करता है, डक्ट करती हैं। और ग्लैंड क्या करती हैं, ग्लैंड खुद का सीक्रेशन करती हैं। ग्लैंड का खुद का सीक्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक तरह से ये बोलें तो पाइप के जैसे काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का रास्ता तय करवाते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में कौन होता है, रेटेटेस्टिस होते हैं। तो टेस्टिस से आपको कैसे याद रह जाएगा, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस के बाद में क्या होता है, बसाई फ्रेंसिया। देखो रेटेटेस्टिस के बाद में क्या, बसाई फ्रेंसिया। उसके बाद में क्या, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के बाद में क्या, वसा डिफरेंसिया। ये रहा वसा डिफरेंसिया। उसके बाद में क्या, यहाँ से ये यूरिटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये क्या, बाहर एग्जिट कर दिए जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम इसमें थोड़ा सा पाथवे को और देख लेते हैं। यहाँ ये मैंने ये रख दी। देखो सबसे पहले क्या, सेमनीफरस ट्यूबल्स में स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, स्पर्म का निर्माण हुआ। उसके बाद यहाँ पे रेटेटेस्टिस, सबसे पहले क्या हो गई, रेटेटेस्टिस। उसके बाद में क्या हो गया, बसाई फ्रेंसिया। और बसाई यहाँ पे एपिडिडाइमस रह गया, एपिडिडाइमस यहाँ बीच में आएगा, ठीक है। तो बासाई फ्रेंसिया के बाद में क्या हो जाएगा, एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस के बाद में वास डिफरेंसिया, फिर सेमाइनल वेसिकल, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद यूरिथ्रा। और उसके बाद में क्या, ये एग्जिट कर दिए जाते हैं, ओपनिंग है ना, बाहरी यूरिथ्रल लिगामेंट से क्या कर दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद में हम देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसके हार्मोन्स को और देख लेते हैं, एक बार हार्मोन्स के बारे में और जान लेते हैं। क्योंकि ये सारी की सारी पूरी प्रोसेस किसके द्वारा होती है, हार्मोन्स के द्वारा ही रेगुलेट होती है। यदि हार्मोन्स ना हो तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो ही ना पाए। इसलिए हम इसमें एक बार हार्मोन्स को देख लेते हैं कि पूरा सिस्टम, ये पूरा गेम किस तरह से होता है, आखिर स्टार्टिंग कहाँ से होती है इसके पूरे बनने की, है ना। तो यहाँ पे क्या, प्यूबेरिटी। अब जैसे ही प्यूबेरिटी स्टार्ट होती है, किशोरावस्था स्टार्ट होती है, 13 to 15 एज आती है मेल में, तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करने लगता है, सीक्रेट करने लगता है। अब ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है, ये एंटीरियर प्यूटरी को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। किस लिए स्टिमुलेट करता है, क्या सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है, ये गोनेडोट्रोपिन क्या, एंटीरियर प्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसको दो तरह के हार्मोन सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। कौन कौन से दो हार्मोन, LH और FSH। LH का फुल फॉर्म क्या हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH का फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इस LH का वर्क क्या होता है, ये LH किस पे काम करता है, ये LH काम करता है लीडिंग सेल्स पे। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लीडिंग सेल्स क्या करती हैं, लीडिंग सेल्स एंड्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं, ठीक है। और जो क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। और FSH का क्या काम होता है, FSH किस पे काम करता है, ये सर्टोली सेल्स पे काम करता है। और सर्टोली, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, जो टोली में चलते हैं, जो टोले में नहीं चलते, जो टोले में चलते हैं तो लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है, खुशी मुस्कान बिखेरते हैं। तो ये भी क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। न्यूट्रिशन से भी हमको हेल्दी होते हैं हम, और हमारे चेहरे पे हंसी आती है तो उससे भी हमारे क्या, हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो सर टोली, तो जो टोले में चलते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं।
हेयर FSH स्टिमुलेटेड सिक्रेशन ऑफ सेम फैक्टर विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, और जो किस में हेल्प करता है, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स को देख लेते हैं। ठीक है, देखो डक्ट और उसके बाद में आ गई है ग्लैंड्स। अब मेल एसेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, देखो इसमें 3 एसेसरी क्या होती हैं, मेल एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। 2 कौन सी होती हैं, सेमाइनल वेसिकल होती हैं, और एक कौन सी होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और 2 कौन सी होती हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती हैं, है ना। अब इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। डायग्राम में देखो, यहाँ इसी के ऊपर रख देते हैं। देखो ये यहाँ पे जो आपको एक सिंगल ये वाली जो दिखाई दे रही है, ये दो वाली छोटी छोटी सी दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोलेंगे। और ये पूरी ये जो तिकोने जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। और इसको बोलेंगे सेमाइनल वेसिकल। तो 2 कौन सी हो गई, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। और ये जो छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलेंगे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, है ना। अब ये इनका काम क्या होता है, ये क्या करती हैं, ये हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये क्या बहुत सारे ऐसे इंजाइम्स का सीक्रेशन करती हैं। जो इंजाइम्स क्या करते हैं, इनको न्यूट्रिशन से रिच होते हैं, कैल्शियम, फ्रक्टोज, बहुत सारे न्यूट्रिशन से रिच होते हैं। अरे भाई, जब यहाँ से यहाँ तक स्पर्म इतनी लंबी दूरी तय करेगा और वेजाइना तक जाएगा और वहाँ भी एम्पुला तक जाएगा, तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए ना कुछ तो उसको चाहिए भाई। उसमें न्यूट्रिशन नहीं होगा तो कैसे उसमें मूवमेंट होगा, है ना। तो इसमें ये क्या करती हैं, ये उसको बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप अब यहाँ से विदा हो रहे हो, जा रहे हो, तो लो न्यूट्रिशन भी लेकर जाओ, अच्छे से जाओ, अच्छे से काम करना होता है ना। जब कोई घर से जा रहा होता है तो हम उसको बहुत सारी मम्मी जब घर से बाहर जाते हैं तो मम्मी भी उसमें क्या आपको कुछ ना कुछ पैकेट पैक करके रख देती हैं, घर के लड्डू या घर की कुछ चीज़ें, कि भाई घर से बाहर जा रहे हो तो कुछ न्यूट्रिशन मिलता रहे, बाहर मिले ना मिले, क्या हो क्या ना हो, है ना। तो उसी तरह से होता है, जब ये यहाँ से बाहर निकलते हैं तो इनको भी बहुत न्यूट्रिशन से रिच कर दिया जाता है ना। देखो, रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड अदर एंजाइम, जो किससे रिच होते हैं, फ्रक्टोज, कैल्शियम और अदर एंजाइम से ये रिच होते हैं। बल्बोयूरेथ्रल ल्यूब्रिकेशन इन पेनिस सीक्रेशन, और बल्बोयूरेथ्रल का जो सीक्रेशन होता है वो क्या करता है, वो पेनिस के जो पेनिस होता है उसको ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है ना। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखो पेनिस। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आता है, पेनिस आता है, जो क्या होता है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको क्या होता है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन होता है, पेनिस होता है, जो क्या करता है, मेड अप ऑफ स्पेशल इरेक्टिव टिश्यू, जो किससे बनकर बना होता है, जो इरेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। हेल्प इन इरेक्शन, और जो किस में हेल्प करता है, इरेक्शन में हेल्प करता है ना, और कॉपुलेशन के टाइम पे। उसके बाद में ये क्या है, इनलार्ज ग्लांस पेनिस, और इसका जो इनलार्ज एंड है, सबसे लास्ट वाला जो एंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। कवर्ड बाई अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, फोर स्किन, जो किससे कवर रहता है, एक फोल्ड स्किन से कवर रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं, है ना। चलो अब एक बार हम इसको फिर से समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। देखो मैं आपको इसको डायग्राम से फिर से एक बार से फटाफट से मैं इसको आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टेस्टिस होते हैं, उस टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं। उन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में सेमनीफरस ट्यूबल्स होती हैं। सेमनीफरस ट्यूबल्स में क्या होता है, इस पर जर्म सेल्स होती हैं या स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, जो स्पर्म का प्रोडक्शन करती हैं। यहीं पे बीच में क्या होता है, लीडिंग सेल्स होती हैं, है ना, जो क्या करती हैं, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। उसके बाद हमने एसेसरी डक्ट्स को पढ़ा। एसेसरी डक्ट्स में हमने यहाँ पर रेटे टेस्टिस, वसा फ्रेंसिया, एपिडिडाइमस और वसा डिफरेंसिया। फिर उसके बाद में ये पूरे मार्ग से क्या, ये यहाँ से पास हो जाते हैं। उसके बाद हमने एसेसरी ग्लैंड्स को पढ़ा। यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ग्लैंस पेनिस को पढ़ा। ये लास्ट वाला इसका जो एंड ग्लैंस पेनिस कहलाता है, जो किससे कवर रहता है, फोर स्किन से कवर रहता है।
आई होप आपको ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन FA। थैंक यू।